अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल गपशप विद ज़ोहैर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अच्छा, एक दिन स्टार्ट हो गया, 10 बज गए। मेरी एक मीटिंग थी तो इसलिए मैं थोड़ा लेट निकला हूँ। पहले मैं उस मीटिंग पे जाऊँगा। एक आंटी के साथ मीटिंग है मेरी, मैंने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स लेने हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा। फिर वहाँ से मैं ऑफ़िस जाऊँगा और आज कोशिश करेंगे हम अस्करी बैंक भी जाएँ मीटिंग के लिए, क्योंकि मेरी अस्करी बैंक में भी एक मीटिंग दी हुई है। तो आए जी, सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट हो गई है। अब अलम ऊपर से कुछ सामान लेके आ रही है, वो सामान लेके आती है तो फिर हम निकलते हैं और हम चलते हैं। लें जी, हम बैठते हैं गाड़ी में। लें जी, मेरी पहली मीटिंग हो गई अस्करी 1 वाली और मैंने इनसे चेक ले लिया और इनको डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं। और अब मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ से डायरेक्ट चला जाऊँ अस्करी बैंक। अस्करी में जाके मारते हैं ना ज़रा एक छापा अपने रिसोर्स के ऊपर कि रिसोर्स क्या कर रही है, आई हुई है नहीं आई हुई, क्या काम चल रहा है, कोई रिपोर्ट्स बनाई है कि नहीं बनाई। तो मेरे ख्याल से सब अच्छी ऑप्शन ये है कि मुझे यहाँ से डायरेक्ट अस्करी पहुँच जाना चाहिए। तो आए जी, चलते हैं डायरेक्ट अस्करी बैंक। लें जी, मैं आ गया हूँ गाड़ी में और गाड़ी हो रही है सख्त गर्म। इस वक्त अंदर सही धूप ही धूप हो रही है। मैं दूसरी मीटिंग भी मुका आया हूँ अपनी। अब हम जा रहे हैं, अब हम जाएंगे जी ऑफिस। मैंने एसी शेसी ऑन कर दिया अभी ताकि थोड़ा सा ठंडा फुंडा हो जाए। अच्छी रही ये मीटिंग। मैं आया था अस्करी बैंक, अब अस्करी बैंक से अब मैं जाऊंगा वापस। अब मेरी एक और मीटिंग स्केड्यूल थी, अब उसके ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा डाउट है, फिशी फिशी है वो मीटिंग, क्योंकि वो जो साहब है जिनसे मीटिंग है वो आउट ऑफ टाउन है, तो शायद अब वो वाली मीटिंग ना हो सके। अब जाता हूँ, देखता हूँ मेरा सिस्टम सही हुआ कि नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। ये मैं जा रहा हूँ ऑफिस। सामने आपको नज़र आ रही होगी मस्जिद, फैसल मस्जिद। इस्लामाबाद की खूबसूरती के क्या कहने हैं जी, क्या ही कहने हैं। पीछे बादल, उसके आगे पहाड़ और उसके आगे फैसल मस्जिद। चलें जी, चलते हैं ऑफिस की जानिब। और हम पहुँच गए ऑफिस, वही नीले शीशों वाली बिल्डिंग, और इतनी दूर है कि मैं आपको बता नहीं सकता। पार्किंग बहुत दूर मिली है। अब पैदल जाऊँगा घूमता फिरता हुआ और फिर पहुँचूँगा अपनी बिल्डिंग में। जितनी दूर आपको नज़र आ रही है ना, ये हकीकत में इतनी दूर है। जी, सिस्टम अभी तक ठीक नहीं हुआ, पासवर्ड उसी तरह इनकरेक्ट आ रहा है और सिस्टम ठीक नहीं हुआ। आज है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे। टुडे इज़ ट्यूसडे और अभी तक मुझे ये इशू फेस हो रहा है। अब मैं फिर बैठ के वीलियाँ मारता हूँ जब तक ये ठीक नहीं होता। कोई एक आधी शॉर्ट लगाते हैं अपनी इस पर यूट्यूब के ऊपर और फिर देखते हैं कब ठीक होता है। अगर ठीक होता है तो काम कर लेंगे, नहीं होगा तो फिर वापस घर चले जाएंगे। ये देखें आप, ये देखें, अभी तक ये नहीं चल रहा। लें जी, फाइनली मेरा सिस्टम जो है वो ठीक हो गया है शायद। मैंने पासवर्ड तो डाला है, अल्लाह करे अब ये ओपन हो जाए। बेचारा घूमे जा रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा पासवर्ड जो है वो रीसेट हो चुका है। इतनी खुशी मुझे आज। बड़ी ही मुश्किल के साथ हुआ है, लेकिन फाइनली हो चुका है रीसेट। अब इसको खोलते हैं, देखते हैं ज़रा ईमेल्स वगैरह। और एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि एक नहीं, इनफैक्ट 2 चीज़ें बताता हूँ। पहले ये तो मैं आपको ये बताता हूँ कि आप बैंक में जाए ना, तो बैंक में जब आप पैसे निकलवाते हैं ना, तो आपको इस तरह की एक रसीद मिलती है जिसके आप 3 रुपये 13 पैसे चार्जेस दे रहे होते हैं, ऐसे ही है जी। तो बेसिकली इस रसीद का मकसद होना क्या चाहिए? इस रसीद का मकसद तो ये होना चाहिए कि आपको पता लगे कि आपके कितने पैसे रह गए हैं इस वक्त बैंक में और कितने निकल आए हैं। मेन मकसद तो यही होना चाहिए। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ ज़रा। ये अल-फलाह की रिसिप्ट है जो मैंने अभी पैसे निकलवाए हैं, ठीक है जी। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि मेरे कितने पैसे रह गए हैं, बस ये मेंशन है कि भाई कितने निकलवाए हैं आपने। तो फिर मुझे इस रसीद का इस पे 3 रुपये 13 पैसे देने का क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। तो मतलब ये तो आपके साथ सिर्फ खेला जा रहा है ना। आप रसीद ले रहे हैं, रसीद पे लिखा ही नहीं आ रहा, जबकि 1 लिंक है आजकल, हर बैंक आपस में लिंक है। तो ये बस पैसे कमाए जा रहे हैं, 3 रुपये कुछ पैसे। आप उसमें से वो लेते हैं और कुछ भी नहीं निकलता। हमने आज एक और प्लान डिसाइड किया था कि हम एक सरप्राइज़ देंगे घर पे, तो हमने ये मंगवाया। ये देखें आप, ठीक है जी। ये हमें पसंद आया था उस दिन हम गए थे। तो क्या कहते हैं, ये जूते हैं बेसिकली एथनिक के। तो क्या कहते हैं, हमें पसंद आए थे तो मैंने बहाना शहाना करके टाल दिया कि अच्छा हाँ ले लेते हैं, अच्छा देखते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो फिर मैंने ऑर्डर किया और ऑर्डर करके एक दोस्त के थ्रू मैंने इसको मंगवा लिया है। तो आज हम देंगे घर पे जाके इसका सरप्राइज़। ये बेसिकली हैं जो हमने मंगवाए हैं और क्या कहते हैं, बस अभी पहुँचे हैं मेरे पास। ये मेरा फ्रेंड जो है वो मुझे पहुँचा के गया भाई। तो देखते हैं घर वालों को कैसे लगते हैं और ये सरप्राइज़ कैसा लगता है। मैं वैसे आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसकी प्राइस के हवाले से कि हैं कितने के। ये जी हैं 4,990 रुपये के,
4990 रुपीज़ यानी से 5000 रुपीज़ के ये हैं। तो खैर ये आ गए हैं, अब इसको छुपा छुपा के घर लेके जाएंगे, सरप्राइज़ देंगे, आपको दिखाएंगे कैसा रिएक्शन होता है। तो इसको अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम अपनी अपने कंप्यूटर की चीज़ें देख लें, फिर जब घर जाएंगे तो ये सरप्राइज़ वहाँ पे प्लान करेंगे और आपको दिखाएंगे भी। हम आ गए घर और हम लेके आए हैं सरप्राइज़ जो हमने आपको बताया था, ये पीछे रखा हुआ है, इन लोगों को नहीं पता। तो अब हम चल रहे हैं अंदर, ज़रा हम देते हैं ना सरप्राइज़ जाके, या भी देंगे या फिर हम खेलने के बाद देंगे। आए ज़रा चलते हैं अभी चुप करके मासूम बन के अंदर, फिर देते हैं सरप्राइज़। हम पहुँचे आर्चरी के लिए, हमने कहा आज आर्चरी भी की जाए। आर्चरी देखने में बड़ी आसान लगती है, करने में बड़ी मुश्किल लगती है। कोई एक आधा ही जाके सही लगा होगा, बाकी सारे इधर उधर ही लग रहे थे। लेकिन फिर भी हमने कहा जी आज आर्चरी ज़रूर करेंगे, एक एक्सपीरियंस ज़रूर लेंगे। तो हमने आर्चरी ट्राई की, अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर वही वाली बात है, 2 4 5 7 दिन आएंगे तो फिर पक्के होंगे। लेकिन फिर भी मुश्किल गेम है, कोई इतनी आसान गेम नहीं है कि तीर कमान को पकड़ के सिर्फ तीर चलाने वाली बात नहीं है, बड़ा देखना पड़ता है। ये है जी एरियल व्यू हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्लस जॉयलैंड का। देखें कितना प्यारा लग रहा है, सब कलर्ड है, कलर्ड लाइट्स हैं और लाइट्स ही लाइट्स हैं। तो बहुत ही खूबसूरत हवा चल रही थी और मौसम भी बहुत ही प्यारा था और हम पसीने में शरबूर थे सॉरी, तो इसलिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। इसके बाद जब हम नीचे पहुँचे तो हमने देखा कि बच्चे और अम्मा जो हैं वो एशिया हॉन्ग में बैठी हुई हैं और सूप पी रही हैं और राइस बाउल खा रही हैं जी। फिर हमने इनको जाके कहा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, तो एक्सरसाइज करने आते हो? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने कहा थोड़ा सा खा लें, आप नहीं है तो। खैर फिर हम भी आ गए, हमें सही पसीना आया हुआ था, पीछे चिल्लर लगा हुआ था जो मेरे लिए ठीक नहीं था। तो फिर मैंने भी सूप पिया, सूप अच्छा था, लेकिन अगर आपको सच बताऊँ तो राइस जो थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। इसमें प्रॉन्स पड़े हुए थे, प्रॉन्स की प्रॉपर स्मेल थी और कोई ख़ास अच्छे राइस नहीं थे। मतलब मैं अगर आपको कहूँ 100 में से शायद 30 मार्क्स थे और 33 मार्क्स थे बस, कि अगर आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने तो नहीं खाया, मैंने तो सारा छोड़ दिया, अनम वगैरह और बच्चे वगैरह ने सारा खाया। और था भी मार्केट से एक्सपेंसिव। हमारा बिल जो बना था वो 2600 या 2700 रुपये बना था, एक बाउल था और 2 सूप थे, तो ठीक था। लेकिन मैं आपको कहूँगा अगर आप यहाँ आते हैं तो ये ट्राई मत करें, कुछ और ट्राई कर लें ताकि एटलीस्ट आपके पैसे जो हैं वो ज़ाया ना हो। हाँ मौसम अच्छा था, एम्बियन अच्छा था। ये देखिए मैं खा के आपको टेस्ट करके ही बता रहा हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ तो टेस्ट सो था। और प्लस मुझे वो जो प्रॉन्स थे ना उसकी एक स्मेल फ़ील हो रही थी, वो होती है मतलब नेचुरली वो स्मेल होती है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि प्लीज़ ये ट्राई ना करें, कुछ और ट्राई कर लें। वैसे आएँ चिल करें, सूप अच्छा था, सूप ज़रूर पिएँ अगर आप आते हैं। हम तो गर्मियों में भी सूप पीते हैं क्योंकि हम हैं सूप के दीवाने। खाने पीने के बाद हम पहुँचे स्टीम स्वाना एंड जकूज़ी में। हमने कहा आएँ जी जकूज़ी लेते हैं आज, तो हम चले गए अंदर और हमने ली जकूज़ी जी। बहुत ही मज़ा आया, ऐसा कोई मसाज हुआ है ना पानी से कि आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। बहुत ही मज़ा आ रहा था, मैं काफ़ी देर इसमें बैठा रहा, इंजॉय करता रहा। और इन्जॉय करने के बाद हमने कहा चलो भाई अब यहाँ से चलते हैं। मैं ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, लेकिन बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था और बहुत ही ज़्यादा चिल कर रहे थे हम। लेकिन फिर अचानक अनम वगैरह ने कहा जब हम नहीं आए तो आप क्या कर रहे हैं, चलें बाहर निकले। तो फिर मुझे थोड़ा जल्दी बाहर निकलना पड़ा। इसका प्रोटोकॉल ये है कि पहले आप जाते हैं, बात लेते हैं, फिर शॉवर लेते हैं, शॉवर लेके आके फिर इसमें आते हैं और फिर इससे जाकर दोबारा शॉवर लेते हैं। तो काफ़ी मज़ा आया और मज़ा आने के बाद हम यहाँ से उठकर घर आ गए। अब हम दोबारा जाएंगे तो हम स्वाना में भी जाएंगे ताकि हम वो भी आपको दिखा सकें। जब हम आगे घर, अब हमने अनम को सरप्राइज़ देना था जिसका मैंने आपको बताया था, तो अब जाते हैं अनम का ज़रा सरप्राइज़ लेके आते हैं गाड़ी से निकाल के। वो जो हम अनम के लिए आज एथनिक का शू लेके आए ना जो अनम को पसंद आया था, तो मैंने कहा ज़रा अभी अनम को सरप्राइज़ देते हैं। अभी उनके भी आ गए, ठीक है जी, ये आ गया जी अनम को सरप्राइज़, ठीक है। कहीं तरह चलते हैं, देते हैं अनम को सरप्राइज़। ये है जी एथनिक, ठीक है जी। ऐसा करते हैं ना, इसको हम रख देते हैं इधर, ठीक है, ये इधर, ठीक है। और अब हमको ज़रा बुलाते हैं। अनु इधर आना ज़रा 1 मिनट। ये बच्चों की हरकतें देखना, ये तहाई है। तो ये चिप्स कौन फ्रीजर में रखता है और ये ग्लू देखना, ये ग्लू कौन फ्रीजर में रखते हैं। अजीब हरकतें इन बच्चों की। ये देखना, और वो भी खाली चिप्स, वहाँ पे एक चिप्स पड़ा है इसके। वो क्या पड़ा हुआ है? ये देखें, वो देखो, वो क्या पड़ा हुआ है? वो एथनिक से क्या लेकर आए हैं ये? वो मैंने एथनिक से क्या लेकर आए हैं? शूज। ओह माय गॉड, ये वही वाले शूज हैं जो मैं उस दिन देख रही थी। जी हाँ जी, ये वही वाले शूज़ हैं जो आप देख रही थी। Thank you so much. So pretty. I love it. आपको मेरा साइज पता है? हाँ जी, सब कुछ पता था। ये देखें जी अनम के नए शू आए हैं। ये अनम उस दिन देख रही थी चमकीले शू। Thank you.
ले दिया हमको नए शू मिल गए। अब ज़रा हम पहने भी देखते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा खुला है ये। एक हाँ एक थोड़ा सा खुला है। और ट्राई वो कह रहा था सिर्फ और सिर्फ पूरे पिंडी में 2 स्टोर में सिर्फ जूते पड़े हुए हैं, ये वाला साइज सिर्फ 2 स्टोर में, और ये जूते। ये देखो बाबा साहब मामा के लिए सरप्राइज लेके आए हैं। मैं इसको चेंज करा सकती हूँ? नहीं, इसमें कोई साइज अवेलेबल नहीं है। नहीं ना 37 उधर था ना। नहीं होता नहीं, क्यों? शायद हो जाए लेकिन नहीं होता, मुझे नहीं उससे पता। पूछना ना। चलो मैं कल पूछूंगा। मिला है उसको कि देखे ना ये मेरे पापा अभी जा रहे हैं। ले जी फाइनली ये आ गया सरप्राइज। Thank you, so pretty. और अब हम ज़रा आज बस इसी वक्त पे अपने ब्लॉग को, अरे इनकी नई गेम्स भी आ गई हैं, हम ब्लॉग को आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। हम अभी आए हैं थक थुक के, तो खैर ओके, खैर आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। यू डू योर बेस्ट एंड अल्लाह विल डू द रेस्ट। अल्लाह हाफिज़।